सादर जय जिनेंद्र। मैं रोहित जैन स्वागत करता हूँ आपको लोगों का तीर्थंकर वर्धमान ज्ञान सागर पे। गुरु की महिमा की बात चल रही थी। गुरु पे भरोसा भी अटूट होना चाहिए, तभी गुरु की जो महिमा, उसकी कृपा, उसका आशीर्वाद व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। अगर शंका आ गया, भरोसा ही नहीं, तब गुरु का आशीर्वाद भी मिलना संभव नहीं, क्योंकि गुरु ने जो कह दिया उसको आँख मूंद करके मानना ही शिष्य का धर्म होता है, उसका कर्तव्य होता है। एक राजा हुआ, राजा पीपा, जो आगे जाके भक्त पीपा से भी जाना गया। गुरु ग्रंथ में इसका जिक्र आता है। देखिए, इस बात को माननी पड़ेगी कि गुरु से बढ़ के कोई नहीं। और एग्जाम्पल नाम जपने की, गुरु की महिमा के, शिष्य धर्म के कहीं से ही मिली, आप उठाएं। कि मैं पहले कह चुका हूँ कि धर्म जो आप लोग बोलते हो वो धर्म नहीं है। मैं तो उसका नाम भी लेना नहीं चाहता, जो बाकी लोग इस दुनिया में सभी लोग बोलते हैं। धर्म उसे कहा गया है जो अपने कर्तव्य का पालन करे, जो अपना फ़र्ज निभाए, जो अपना दायित्व वो निभाए। क्या करना है, क्या नहीं करना, वो धर्म है। लेकिन यहाँ पे जो लोग बोलते हैं वो धर्म नहीं। क्या बोलते हैं मुझे समझ नहीं आती वो बात। और जो बोलते हैं फलाना फलाना, वो हम सारे ही हैं, हम सारे ही हैं। हम किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी में नहीं बंधे, कि हम वो सारे हैं। क्योंकि मैं उनका धर्म का नाम नहीं ले सकता, क्योंकि वो धर्म से बताया कि कर्तव्य पालन को ही धर्म कहा गया है। अब हमारे महात्मा, हमारे मुनिजन, आचार्य, गुरु ने भी नहीं बताया कि धर्म ये है, कि धर्म कर्तव्य का पालन ही धर्म है। तो आता हूँ अपने टॉपिक पे। राजा पीपा ने सारे मंत्री को इकट्ठा किया और कहा कि मुझे गुरु धारण करना है। बताया कि इस समय जो पूर्ण ज्ञानी है, पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी, वो संत रविदास हैं। अगर कहा गया कि नहीं, थोड़ा सा ये भी ध्यान देना राजन, छोटी जात के हैं। तब राजा ने कहा कि जो गुरु है वो जात जोत नहीं होती उसकी। तब मंत्रियों ने कहा कि हम सैनिकों को भेज के संत को ले आते हैं, गुरु जी को ले आते हैं। रविदास कहे नहीं, गुरु मैंने धारण करना है, मैं जाऊंगा। फिर नम्रता के साथ गए, देखा गुरु रविदास चमड़ों के काम कर रहे थे, जुत्तियाँ बना रहे थे, रंग रहे थे। उन्होंने कहा कि मुझे आपको गुरु मान धारण करना है। रविदास जी ने एक बात कही, जन्मों का खेल है राजन, इसमें सिर की बाजी देनी पड़ती है, दोगे? राजा ने कहा कि जो कहोगे वो करूँगा, आप आज्ञा तो दे, मुझे आपको अपना गुरु धारण करना है। कहता मैं वो करूँगा। रविदास जी ने कहा मैं तेरे सारे द्वार खोल दूँगा, एक सारे द्वार तुझे ईश्वर से जोड़ देता हूँ। जिस बर्तन में रविदास अपने औजार रखते थे, उस बर्तन में उन्होंने पानी लिया, उस औजार को निकाल के पानी डाला, आपको कहा पी जाओ। पानी गंदा था, बदबू आ रही थी। वो राजा जैसे तैसे नाक मुँह चौके लग गया। पीने की एक्टिंग में उसने सारा पानी अपने आस्तीन पे गिरा दिया, सारा पानी। रविदास जी मुस्कुराए, पूर्ण ज्ञानी, सब कुछ जानते थे। और कहा राजन अब जाओ। राजा की वो पोशाक गंदी हो चुकी थी, दाग दाग लगे थे।
धोबी को दिया गया धोने के लिए। सोने के तारे, हीरे लगे हुए थे, हीरे जवाहरात उस पोशाकों में, लेकिन वो जहाँ पे दाग लग रखा था वो हट ही नहीं रहा था। धोबी परेशान। उसकी एक बेटी ने पूछा कि पिताजी आप परेशान क्यों हो? पिता यह राजा की पोशाक है, दाग नहीं हटा तो मृत्यु दंड मिल सकता है। तब उसकी बेटी ने जहाँ पे दाग लगा हुआ था उसे चूसने लगी। और जैसे ही चूसने लगी, जब सब चूस लिया तो बेहोश हो गई। जब उसको होश आया तो उसके कान के पर्दे खुल गए, प्रकाश उत्पन्न हुआ। और तो उसमें प्रकाश जाग गया। उस लड़की के दर्शन के लिए ऋषि मुनि दूर दूर से आने लगे। कई महीनों बाद राजा तक ये बात पहुंची। राजा भी उस लड़की के दर्शन करने के लिए गया। जब राजा ने उसके चरण छूने लगिया, तब लड़की ने कहा कि राजन, मुझे आपके चरण छूने चाहिए कि जिस जल को ग्रहण करने से आपने मना कर दिया था और जिसको गिरा दिया था क्योंकि उसमें से बदबू आ रही थी, उसी से मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ, उसी को चूस की। राजा को बोध हुआ और राजा दौड़ता हुआ संत रविदास जी के पास गया, सारी घटना बताई। रविदास जी ने कहा कि मैं तेरे उस वक्त तेरी विनम्रता को देखते हुए तेरे सारे द्वार खोल देता, 1 मिनट में खोल देता, लेकिन तूने शंका किया, शक आ गया, भरोसा नहीं किया, बस तेरे द्वार बंद हो। अब तेरे को द्वार खटखटाने पड़ेंगे, अभी तेरे को भक्ति करनी पड़ेगी, अब उस अवस्था को प्राप्त करना पड़ेगा। जाओ जाके भक्ति करो। गुरु जो भी दे, जहर, दूध, अमृत, बगैर शक शुबा के उसको ग्रहण कर लेना चाहिए। यही शिष्य धर्म है। गुरु से कोई वाद विवाद नहीं होता। गुरु प्राप्त करने के लिए तो शीश भी देना पड़े, वो भी कम है। कबीर साहब लिखते हैं ना, शीश दे के भी गुरु को प्राप्त करने की बात करते हैं वो। तो इसलिए गुरु की महिमा बखान नहीं। गुरु जैसा धरती पे कोई नहीं। गुरु स्वयं ही ईश्वर है, भगवान है। उस पर आस्था रखना बहुत ज़रूरी है। गुरु के मार्ग पे चलना, जो संतों के मार्ग पे चले वही सफल है। क्योंकि कहा गया है कि संतों को मानना बहुत ज़रूरी है, संतों का सत्कार करना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, धर्म की प्रभावना बढ़ाएं और लोगों में जो कुछ कुंठाएं हैं उससे कम हो। बाकी कोई प्रश्न हो जैन धर्म के बारे में या अन्य किसी भी, तो कमेंट सेक्शन पे आप कमेंट कर सकते हैं। मैं प्रयास करूँगा कि जितना मुझे नॉलेज है उससे आपकी संतुष्टि कर सकूँ उस प्रश्नों की। बाकी जय जिनेंद्र। आने वाली वीडियो को आप देखते रहें, आपको ऐसे ही प्यार मिलता रहे। धन्यवाद।